नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। 3 का तंज ये कार्यक्रम रोजाना हम लेकर आते हैं, लेकिन 3 के तंज में सिर्फ खबर नहीं, उस सिस्टम पर तंज रहता है जो कि आपके सवालों का जवाब नहीं देते, जो जिम्मेदार है और बेखौफ है, यानी जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं। 3 खबरें और इन पे 3 सवाल नहीं, कई सवाल। सिस्टम पर सवाल कि आखिर जनता को जवाब कौन देगा। सिर्फ जवाब नहीं बल्कि समाधान भी निकालना जरूरी है, और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी चुप्पी कानों को चीखती है। कानों में ऐसी जोर से चीखती है कि आवाज तो मौन है, लेकिन वो दिमाग का हर एक कोना हिला हुआ है, क्योंकि आखिर जनता अगर परेशान है तो भाई फिर जाए किसके पास। जनता परेशान लेकिन जिम्मेदार मजे में है। तो 3 के तंज में हम उन लोगों के लिए सवाल लेकर आते हैं जो उन कुर्सी पर बैठे हैं, जिनकी जवाबदेही बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जनता को जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। तो आज 3 के तंज में हम 3 खबरें लेकर आए हैं और कई सवाल है। उस सवाल का जवाब देना होगा, जनता की परेशानियों का हल निकालना होगा, और यही हमारी मुहिम है। खबर पहली क्या है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं तस्वीर। और आज हमारी 3 जो है वो कौन सी खबरें हैं, सिस्टम पर क्या तंज है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन मौन है, जच्चा बच्चा की मौत हो जाती है। प्रशासन यहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आती है, डॉक्टर की लापरवाही सामने आती है, लेकिन इसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन मौन है, कुछ भी नहीं है कहने को। वेलनेस हॉस्पिटल का यह मामला बताया जा रहा है, परिजनों ने कई आरोप लगाए हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 घरों को चोरों ने निशाना बनाया है। अब सवाल यह है कि आखिर भाई चोर बेखौफ कैसे हैं, कैसे एक के बाद एक चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और बड़े फिर आराम से निकल जाते हैं। जनता परेशान, ग्रामीण परेशान, अब जवाबदेही किसकी बनती है। आखिर चोरों के अंदर इतने हौसले कहां से जाते हैं कि पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखा दे। तीसरी, सड़क की बदहाली की अवस्था आपको दिखा रहे हैं। बरसात का मौसम है, मॉनसून है, और इस तरह की सड़कें, अब अगर बच्चे यहां से गुजर रहे हैं, बूढ़े गुजर रहे हैं, कोई अगर पेशेंट गुजर रहे हैं, तो स्थिति क्या होगी ये सोचने वाली बात है। जिम्मेदारी किसकी बनती है। ये 3 खबरें आपको हम दिखाएंगे और इसके साथ कई सवाल पूछेंगे, जो कि आपके सवाल रहेंगे। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे और एक एक कर पूरे मामले की जानकारी लेंगे कि आखिर भाई जो जिम्मेदार है वो चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या वजह है। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर से शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि पहली जो खबर है उसमें जनता की समस्या क्या है, किस तरह से इसका समाधान निकाला जाए, और फिर इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही है। हापुड़ का यह मामला बताया जा रहा है, निजी अस्पताल का यह मामला है, इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी जवाबदेही अस्पताल प्रशासन की बनती है, लेकिन अस्पताल प्रशासन मौन है। पहली खबर से शुरुआत करते हैं और आपको पूरा मामला बताते हैं। सुर्खियों में वेलनेस हॉस्पिटल लगातार रहा है, क्या वजह है। ऐसा नहीं है कि अस्पताल में इलाज अच्छा होता है, वजह यह है कि बार बार ऐसी तस्वीर आती है। तो आखिर क्यों आ रही है, क्यों नहीं इसे ठीक करवाया जा रहा है। तो हापुड़ में निजी अस्पताल में इलाज लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि वेलनेस अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही रहती है, और इसी के चलते एक जच्चा बच्चा की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। ये वही अस्पताल है जहां पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चली है, और यह अस्पताल सुर्खियों में रहता है। पीड़ित परिवार के लोग गुस्से में रहे, अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके मरीज का सही ढंग से इलाज नहीं किया, और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार के सदस्यों का कहना है कि यहां पर इलाज के लिए लाया गया था, डॉक्टरों ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। जब हमने पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद हमें बताया गया कि उसकी मौत हो गई।
ये सब डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ है। हम न्याय चाहते हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब वेलनेस हॉस्पिटल पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हों। इससे पहले भी इसी अस्पताल पर ऐसे ही लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन क्या वजह है कि बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, ये भी एक सवाल है। अस्पताल प्रशासन तो इस पर कोई ठोस कदम उठा नहीं रहा, चुप्पी साधे हुए है। अब देखना यह है कि इस मामले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करते हैं। पहले आपको एसीएमओ का बाइट सुना देते हैं, उसके साथ ही परिजनों ने क्या कुछ कहा है पहले वो सुना देते हैं। पहले आप वो सुनिए। घटना ये हुई थी कि अभी 4 दिन पहले इसके मतलब थोड़े थोड़े दर्द होने लगे थे। हम लेके आए यहाँ पर अस्पताल में, इन्होंने एडमिट कर ली। इन्होंने कहा कि हमें खून वून ला कर दे दो। हमने 3 बोतल इन्हें खून भी ला कर दिया। इसके ऑपरेशन से लड़का हो लिया, और लड़का होने के बाद में बस 1 दिन तो यूँ ठीक रही है जितना ऑपरेशन हुआ। उससे अगले दिन इसने दर्द बताना चालू कर दिया। अब इसके दर्द बताने पर हमने इन पर जोर दिया तो ये ऐठ का आकर रही कि हम पर उन्होंने इस पे दर्द हो रहा, इसको ठीक ना होकर दे रही हुई, इसका कैसा दर्द होगा। फिर भी हमने कहा कि बिना दर्द के तो कोई इंसान न चिल्लाने का है यहाँ पे, ऐसा हम तो न चिल्ला रहे। अब इन्होंने कभी कई इंजेक्शन लगा रहे, कभी कोई से लगा रहे, ऐसा लगा के ये घोलते रहे। अब इन सामने रात भी कही तुम्हारे बस की ना तो किसी और अस्पताल में एडमिट करा दो। इन्होंने रात भी ना सुनी। जब इन्होंने सुबेरा देख लिया ना कि अब इसकी कोई उम्मीद नहीं है बचने की, इन्होंने जब तो फिर हमें भी ना बताया, फिर तो ये लेकर भागने लगे। हमने कहा एक अल्ट्रासाउंड तो करा दो, हमें पता तो लग जाएगी कि इसका ऑपरेशन हुआ, इसमें क्या दिक्कत तो नहीं आ गई कुछ। इन्होंने अल्ट्रासाउंड अंदर करवाया। मैंने मैडम से खूब कही, मैं अल्ट्रासाउंड दे दो, तो मैडम ने भी कह दिया कि हम अल्ट्रासाउंड नहीं देंगे, ऐसे अल्ट्रासाउंड नहीं देते। अब इन्होंने जबरदस्ती एम्बुलेंस अपना बुला कर एम्बुलेंस में घेर के सर लेकर चल दिए। वो तो हमें भी न लेकर जा रहे, हम भी जबरदस्ती इसमें बैठ के गए। अब इनके स्टाफ का कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दी। इससे अच्छी खासी बोलती चालती गई है, खूब पानी मांगा मुझसे, कही है कि दीदी मुझे पानी दे दो। और वहाँ ले जाने के बाद में इन्होंने इमरजेंसी में लेके गए हैं, और इन्होंने अंदर जाके क्या करा है कि इसके बाद में कोई अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि वेलनेस हॉस्पिटल में एक मेघा पत्नी जितेंद्र नाम की महिला, जिनकी उम्र लगभग 23 वर्ष थी, बदनौली गांव जनपद हापुड़ की रहने वाली हैं। ये डिलीवरी के लिए यहाँ पर 29 जुलाई को आई थी। इनका रात्रि में सीजरियन ऑपरेशन से डिलीवरी की गई, एक लड़के को जन्म दिया गया। लेकिन आज दिनांक 1 तारीख को अचानक से महिला की तबीयत खराब हुई है, उसको सांस फूलने लगी है। उसको डॉक्टर साहब ने यहाँ से मेरठ के लिए रेफ़र कर दिया। मेरठ में जाकर किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में वो भर्ती हुई, कुछ देर वहाँ रही हैं। लगभग कितनी देर रही हैं मुझे अभी ठीक से पता नहीं पड़ पाया है। और उसके बाद वो महिला को शाम को लगभग 5 बजे पुनः इसी अस्पताल में लेके आए, और यहाँ पर आके महिला की मृत्यु हुई है। डॉक्टर साहब, परिवार का कहना है कि जो महिला रेफर की गई थी मेरठ, वो इसी हॉस्पिटल द्वारा की गई। हाँ, यहीं से की गई थी। तो क्या कारण रहा जो ऑपरेशन हुआ महिला का, तो ऑपरेशन में क्या कमी है? अभी तो यहाँ कोई मिला ही नहीं है, कोई स्टाफ के लोग उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया है आने के लिए, ताकि वो बताएं क्या हुआ था। कोई कागज़ मेरे सामने अभी नहीं आया है। सही कारण अभी कुछ भी नहीं पता है कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, किन परिस्थितियों में महिला की मौत हुई, किन परिस्थितियों में उसको यहाँ से मेरठ रेफर किया गया। घटना ये हुई का ये वेलनेस हॉस्पिटल क्या वजह है? क्या झोला छाप डॉक्टर हैं? क्या डॉक्टरों को जो फीस दी जाती है वो इलाज ना करने की दी जाती है? आखिर क्या वजह है जो इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है? हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि भाई आखिर क्या वजह है, ये वेलनेस हॉस्पिटल की क्या समस्या है? क्या इंसान के जिंदगी का कोई मोल नहीं है? क्यों बार बार लापरवाही बरती जा रही है? भगवान के बाद दूसरा दर्जा डॉक्टर को दिया जाता है, और वही डॉक्टर जान बचाने का काम करते हैं, ना कि जान लेने का। लेकिन अगर वेलनेस हॉस्पिटल की बात करें तो यह तस्वीर तो बिल्कुल अलग है। हमारे साथ रिपोर्टर श्याम कौशिक जुड़े हुए हैं। श्याम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैम। श्याम, क्या वजह है? वेलनेस हॉस्पिटल की बात की जाए तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार ऐसी खबरें जो है सामने आती है। क्या डॉक्टरों को इलाज नहीं करने के पैसे दिए जाते हैं? अस्पताल प्रबंधन इस पर जवाबदेही उसकी क्यों नहीं आ रही है? क्यों वो जवाब नहीं दे रहा है, जबकि जवाबदेही बनती है अस्पताल प्रशासन की? जी, आपको बता दें, वेलनेस हॉस्पिटल जो एक बार फिर सुर्खियों में आया, अस्पताल के चिकित्सकों पे इलाज के लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हो गई। गुस्सा है, परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल में पहले भी कई बार लापरवाही हो चुकी है, जिसमें 2 बार इस हॉस्पिटल में
सील लग चुकी है और आज तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छी अप्रोच या अच्छी जान पहचान की वजह से सारी अस्पतालों की सीलें बहुत जल्दी से खुल जाती है और फिर यह अस्पताल मौत का अस्पताल कहलाने लग गया है। और जानबूझकर ऐसे लगता है कि मरीजों की जान से खेला जाता है। परिजन शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पेशेंट को यहाँ से छुट्टी दे दो, हम किसी और अस्पताल में देख लेंगे, लेकिन डॉक्टर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। डॉक्टरों की लापरवाही से परिजनों की मौत हो, पेशेंटों की मौत हो रही है, लेकिन डॉक्टर जो है वो अपनी बात से अडिग रहते हैं। लापरवाही के कारण ही एक पेशेंट की मौत हो जाती है और अस्पताल का जो डॉक्टर हैं, जो जाने माने हॉस्पिटल के डॉक्टर जो माने जाते हैं सलीम, वो मौके से गायब हो गए हैं। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, पुलिस जैसे जैसे उन्हें खोज रही है वैसे ही उनकी पहुंच से दूर होता हुआ जा रहा है जीवन। लेकिन श्याम, अब अस्पताल प्रबंधन पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। आपके अस्पताल में इस तरह की घटनाएं हो रही है, प्रबंधन मौन है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है? एक इंसान की जान चली जाती है, जच्चा बच्चा पहुंचते हैं, भाई जो परिवार में खुशी का माहौल कि भाई एक नया सदस्य आएगा और वहां अगर गम में तब्दील हो जाए तो फिर इंसान के दिमाग में ऐसी चीजें जो आती हैं कि भाई जहां हम जा रहे हैं खुशी लाने के लिए, वहां से हम गम बटोर कर ला रहे हैं, और जवाबदेही किसकी बनती है? बता दें, इसमें जब हमने सीएमओ से इसके बारे में बात करी तो उन्होंने टालते हुए उसको कह दिया कि मैंने एसीएमओ को इसकी जांच के आदेश दे दिए गए। एसीएमओ जब वहां मौके पे पहुंचे तो एसीएमओ ने बताया कि ये जो मेगा उम्र 23 साल है, करीब 29 तारीख को यहाँ पे एडमिट हुई थी, जिसको सीजर के द्वारा, बड़े सीजर के द्वारा एक बेटा पैदा हुआ था। बेटे के पैदा होते ही जो महिला है, जो पेशेंट है, उसका रक्तस्राव नहीं रुका था। परिजनों ने जब इसकी शिकायत पर डॉक्टरों से की थी तो डॉक्टरों ने उसे लापरवाही में लिया और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ही पेशेंट की मौत हो गई। और जब परिजनों ने इस पर आरोप लगाया तो उनके साथ मारपीट भी की। स्टाफ जो है वहां पे है, उनका अभद्र व्यवहार देखते हुए परिजनों ने अपने पेशेंट को वहां पे बाहर रोड पे रख के काफी हंगामा किया। हंगामा करने के बाद जब पुलिस मौके पे पहुंची, उन्हें शांत कराया। अधिकारी पहुंचे, उन्होंने कहा कि पीएम के बाद ही मुकदमा दर्ज करा जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक 24 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं, कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की है। डॉक्टर भी जो मौत का कारण बताया जा रहा है, जिसकी लापरवाही से पेशेंट की मौत हुई थी, वो अभी भी पुलिस के पहुंच से बाहर है, ना ही कोई उचित मुकदमा लिखा गया है। जी मैम। श्याम, इसके अलावा अगर बात किया जाए, जब बार बार ऐसी स्थिति हो रही है तो क्यों रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जा रहा है इस अस्पताल का? डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? स्वास्थ्य विभाग इस पर मौन क्यों है? ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं ना। बता दें कि इसमें 2 से 3 बार इस हॉस्पिटल में सील लग चुकी है, लेकिन सीएमओ का कहना है कि हमारे द्वारा सील लगा दी जाती है और उच्च न्यायालय के द्वारा इसमें सील खोली दी जाती है, जो हमारी पहुंच से बाहर हो रहा है। उच्च पहुंच और अधिक जानकारी के कारण ही इन पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यानी पहुंच बहुत बड़ी है श्याम, अब पहुंच के आगे जनता क्या करे? ये तो एक बड़ा सवाल है ना, कि अगर आपकी पहुंच वहां तक है तो भाई सब कुछ सही है। अब जनता ऐसी मरते रहे, ये अस्पताल खुलते रहेंगे, जनता इलाज के लिए पहुंचते रहेगी और डॉक्टर जो है यहाँ मस्त रहेंगे, उन्हें किसी की परवाह नहीं है। श्याम, विलम बता दें कि अगर अधिक पहुंच के कारण ही अस्पताल जो है फेमस होता जा रहा है और पहुंच के कारण जो देखा जाए कि मरीजों की जो संख्या है, अगर इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप हो रहा है श्याम, तो फिर कागजात तो वैलिड होंगे ना। कागजात अगर वैलिड है तो फिर आखिर सही अच्छे डॉक्टरों को क्यों नहीं रखा जा रहा है? झोला छाप डॉक्टरों को क्यों रखा जा रहा है, जो कि इलाज नहीं करवा पाते हैं, सही ढंग से इलाज नहीं करते हैं? उन्हें बस अपने तनख्वाह से मतलब होती है। महीना पूरा हुआ, तनख्वाह लिए और चल दिए, फिर लोग आए जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। श्याम जी, विनय बता दें कि जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट जो एडमिट होते हैं, उनके इलाज में लापरवाही कहीं ना कहीं तो हो ही रही है। डॉक्टर की डिग्री देखी जाए तो वो एक पेशेंट या वहाँ पे जो आया हुआ मरीज है, वो उनकी डिग्री नहीं देख सकता। उच्च न्यायालय के द्वारा जब इनकी
वो सील खोली दी जा रही है, तो लोगों का इन पे विश्वास दोबारा बढ़ जाता है कि यहाँ पे अधिकतर हॉस्पिटलों में डॉक्टर मिलेंगे और जो डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है वो उनके द्वारा इलाज करेंगे और हमारे पेशेंट की जान बचा ली जाएगी। लेकिन वही डॉक्टर जब शैतान बन जाए और लापरवाही करने लगे मरीजों में, तो मरीजों की तो जान जाएगी ही मैम। श्याम, क्या एफआईआर डॉक्टर के खिलाफ दर्ज हुई है? अस्पताल के खिलाफ क्या परिजनों ने कोई मुकदमा दर्ज करवाया है? पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्योंकि जो तस्वीर नजर आ रही है, पुलिस पहुंची हुई है, पूरे मामले में हस्तक्षेप कर रही है। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस मौके पे पहुंची थी। उन्होंने कहा कि जो आप तहरीर देंगे उसके आधार पर हमारा आपके द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बॉडी को अभी पीएम के लिए भेजा गया था सुबह, जो अभी तक वहां से उसकी पीएम नहीं हो गया है। पीएम की न रिपोर्ट मिलने के कारण अभी उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस जो है डॉक्टर की तलाश करे हुए है। वो सीएमओ के पास भी गई थी, लेकिन सीएमओ के बार बार कॉल करने के बाद भी डॉक्टर ने फोन नहीं उठाया, जिसको लेके मामला और संदिग्ध होता जा रहा है। परिस्थितियां गंभीर हो रही है। इसमें लग रहा है कि साफ तौर पे डॉक्टर ही ऐसे ही शैतान बना हुआ है जो मरीजों की जान से खेल रहा है। ठीक है, कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन ये भी तो श्याम सवाल है ना कि ये अस्पताल बार बार ऐसी सुर्खियों में आता है और अच्छी चीजों के लिए नहीं, ऐसे ही लोगों की लापरवाही के लिए, लोगों की जान लेने के लिए। अगर अस्पताल की माने तो बार बार इन्हीं सुर्खियों में रहता है। कभी पेशेंट की जान चली जाती है, कभी जच्चा बच्चा की जान चली जाती है, या मरीजों के साथ मारपीट होती रहती है। इस पे 8 से 10 मुकदमे इसी थाने नगर कोतवाली के सामने ही दर्ज है। नगर कोतवाली में दर्ज मुकदमा होने के बाद भी और प्रशासन द्वारा सील लगाने के बाद भी आज भी इन पे कोई उचित कार्यवाही ना होना ही इन पे एक बड़ी वो है जान पहचान। श्याम, जो वहां परिजन पहुंचे हुए हैं जिन्होंने अपने को खोया है, उनका क्या कुछ कहना है? अगर कार्रवाई नहीं हुई अभी भी तो आगे क्या करेंगे? इसमें बता दें कि उसमें जो परिजनों का रात में बहुत जो गुस्सा आया हुआ था, उन्होंने बॉडी को बीच सड़क पर रखा हुआ था, वो वहां से उन्हें उठाने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब पुलिस और अधिकारी जो मौके पे पहुंचे, पुलिस के अधिकारी जब मौके पे पहुंचे और हापुड़ के जो डीएम है अभिषेक पांडे जी, जो आजकल कई मामलों को लेकर गंभीर से देखे हुए, खुद मौके पे आए और मौके पे आने के बाद उन्होंने समझाया परिजनों को कि आप एक बार इनका पीएम करा लीजिए ताकि इनसे उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सके। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इन पर उचित कार्यवाही होगी। और वहां पे उन्होंने सीएमओ को भी बुलाया कि आप यहाँ पे आके इनकी पहले डिग्री वगैरह चेक कीजिए और पता कीजिए कि किन कारणों की वजह से मरीज की मौत हुई है और क्या लापरवाही डॉक्टर की रही है। श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हापुड़ से देखिए एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। वेलनेस अस्पताल, ऐसा अस्पताल जिसे किसी अच्छे नामों के लिए जाना नहीं जाएगा, बल्कि इसके कारनामे ही ऐसे हैं। हर वक्त पेशेंट पहुंचते हैं इस उम्मीद से कि भाई यहाँ जो डॉक्टर है वो हमारी जान बचाएंगे, हमारे पेशेंट की रक्षा करेंगे, लेकिन उल्टा होता क्या है? मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है और फिर डॉक्टर नदारत। खोजते रहे आप डॉक्टर को, डॉक्टर कहाँ है? यही अभी भी हो रहा है। जिस जच्चा बच्चा के लिए परिजन पहुंचते हैं कि उम्मीद लेके कि भाई हमारा जच्चा बच्चा स्वस्थ हमारा घर आएगा, लेकिन आखिर क्या होता है? उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद डॉक्टर फरार। अब फिलहाल खोज जारी है, पुलिस खोज रही है, लेकिन डॉक्टर नदारद है, डॉक्टर का आता पता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग इस पर कह रहा है कि हम एक्शन ले रहे हैं, अस्पताल की तरफ से कहना है कि इस पर जांच की जा रही है, लेकिन क्या इसके बावजूद भी जिन्होंने अपनों को खोया है वो वापस आ सकते हैं? अगर नहीं तो इस पर पूरी तरह से कार्रवाई बनती है। उस डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अक्सर ही ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, ताकि उन्हें भी सबक मिल सके कि एक जान कितनी कीमती है। एक परिवार का सब कुछ उजड़ जाता है एक व्यक्ति की मौत से, लेकिन अगर डॉक्टर अपनी मन मर्जी चलाते रहेंगे, सिर्फ उन्हें तनख्वाह से मतलब रहेगा, तो फिर आखिर इंसान किसके भरोसे जाए? इस वेलनेस हॉस्पिटल के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इसे भी समझ में आ सके कि इंसान की जिंदगी यूं ही नहीं है, बल्कि आपके लिए अगर अस्पताल कमाई का जरिया है तो लोगों के लिए जान बचाने का एक साधन है, और दोनों के बीच समन्वय बहुत ही जरूरी है।
चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर लखीमपुर खीरी जनपद के नीमगांव थाना क्षेत्र स्थित पिपरी नारायणपुर गांव की है, जहां बीती रात चोरों ने कहर बरपा दिया। चोरों ने एक रात में गांव के 5 घरों को निशाना बनाया, लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। लगातार चोरी की वारदात हो रही है, ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पुलिस गश्त ना के बराबर है और तभी चोरों के हौसले बुलंद हैं। घटना की सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन अभी तक चोरों का सुराग नहीं है। तो फिर हौसले क्यों ना बुलंद हो? और लग भी नहीं रहा है कि पुलिस प्रशासन कुछ खास इस पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि एक के बाद एक लगभग पूरे 5 घरों को चोरों ने निशाना बनाया, लाखों की चोरी की। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से सामान तितर बितर है और आखिर पुलिस का खौफ नहीं है, तभी इस तरह की वारदात को चोर अंजाम दे रहे हैं। पहले आपको बाइट सुनाते हैं, पीड़ितों ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दी है, फिर हम रिपोर्टर से जुड़ेंगे और उन क्षेत्र जहां पर चोरी की वारदात हुई है, पुलिस की गश्त वहां ना के बराबर है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर जानकारी लेंगे। सामान मांग बहती गई इनकी और मांग बहती गई, झाले गए, पायल गई, 2 जोड़ी पायल गई, 2 जोड़ी पायल गई और एक मांग बहती और हाथ रही नहीं और माला गले गए। नगद में कितना पैसा था? नगद भैया हम पैसा नहीं जानते इनको, कुछ रहा होगा। 4 से 10,000। हाँ 10,000 इनको पैसा रहा। अब खा ले, चलो हम बताइए, चले खा ले गए। नीचे से ऊपर तक दोनों कमरों में गए हैं? हाँ नीचे गए हैं, जो ना करते हैं नीचे, अब खा ले कमरा में ही। रात में पड़ोस की छत से चोर आए और यहीं पे बक्सा रखा था जिसमें लमसम 60,000 नगद रुपए थे और एक जोड़ी झुमका। सामान गया है लगभग 5 तोला करीब सोना था और बच्चों के दवाई से मतलब परेशान थे। मैं डॉक्टर के वहाँ से आया था, डिलीवरी हुई तो घर पे बच्चों गोलकों में पैसा था, ज़्यादा कैश नहीं था। बहन आई थी, उसके यहाँ 5-6 हज़ार रुपये जेब में थे, बस इतना पैसा था। बाकी हम 3 बजे जब जगे, बच्चा हमारा रोया बिस्कुट देने के लिए, तो इस कमरे को आए, बाहर वाले कमरे में बच्चा था, वहाँ पे छोटा, वहाँ पे हम लेटे थे। बरामदे में पिताजी माताजी थी। तो जब आए तो यहाँ पूरा सामान बिखरा हुआ देखे तो हम कहे बच्चों ने सामान आज ज़्यादा यहाँ गिराया है। फिर अलमारी की तरफ देखा तो पूरा लाकर वाकर सब खुला था, तो हमें पूरा हो गया, चोरी हो गई हमारे घर। तो सबको घर में बताया और फिर गांव में लोगों को बताया, तो वो भी आए, जो देखने आए उनके घर में चोरी हो चुकी थी। तो गांव में लगभग 5 जगहों पे चोरी हुई अच्छी खासी। अब घटना तो भैया सोच रहा जाने ना मिलो, लेकिन जब लड़की खट्टू पट्टू हो तब लौड़िया उठी, तब छत पर गई, तब देखी, तब वो खड़ो, तब वह जगह से गिरी सकता, वही हमारे कमरे में गए, बंदूक लेके चढ़े छत पर, वो निकल गए। उस समय था भैया जान नहीं पाने के लिए, जब हम सो ही रहना है, हम बाहर सो रहे थे, पीछे वाली रास्ता थी, किधर से आए, सब छोड़ी छुपे जो सब काम हो गए। जान तो मिलो हो तो तब है का बता, उतने कैसे जाने मिले, जो सब रहो कुछ रहे घर में सब बर्बादी हुई। 4 लोग, हम 4 ही भाई रही थे, 4 ही भाई हम उठे, कोई संपदा बची रहे हमारे पास। नकदी क्या थी? नकदी 23,500 हमारे पास, 3200 लड़के के पास, 3200 हमारी बहन तम और लगभग 9,000 रुपया नीचे छोटे भाई के पास 6 लाख। चोरों को पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है, क्योंकि पुलिस गश्त भी नहीं कर रही है। एक के बाद एक 5 घरों को चोरों ने निशाना बनाया, बड़े आराम से चोरी की और लाखों रुपए के सामान लेकर 9-2-11 हो गए। क्या वजह है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? हालांकि इसके बाद पुलिस तो पहुंचती है, जांच शुरू कर देती है, लेकिन सवाल यह है कि भाई चोर बेखौफ क्यों है? आखिर क्यों उन्हें पुलिस का खौफ नहीं है? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पहचान लो, मैं हूं डॉन? यही चोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शायद। चलिए हम जानते हैं कि आखिर भाई चोर डॉन बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन का खौफ क्यों नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद अवस्थी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे पूरे मामले की जानकारी ले लेते हैं कि भाई आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरह के कारनामे को चोर अंजाम दे रहे हैं? पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है क्या अरविंद?
जी बिल्कुल प्रिया जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में लगातार चोरों नीमगांव थाना क्षेत्र में जो है लिखौरी तहसील के क्षेत्र में लगातार चोरियों का आतंक देखने को मिल रहा है और हरदोई और सीतापुर और शाहजहांपुर का बॉर्डर भी है वहाँ पे। तो वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, बड़ा अनोखा सवाल किया, जिसमें लोगों की बातें समझ में आई कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लगातार इस तरीके से इन्हीं 3 थानों में जो है लगातार चोरियां हर हफ्ते में 3 से 4 चोरियां होती हैं और उसके बाद जो है पुलिस इसमें कोई नया अपना रुख क्यों न अपनाती है, क्योंकि जो पुलिस का जो अपना रवैया है वो सिर्फ जो है बरामदगी करके और जो है जितना माल जाता है उसके जो है मतलब केवल कागज पूर्ति करने के लिए जो अपना कुछ ही माल बरामद करके और चोरों को जेल भेज देने का काम कर देती है। इसके वजह से लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ के जो चोर हैं, जो यहाँ के अपराधी हैं, वो लगातार उनके संकेत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ से जाएंगे और यानी पुलिस प्रशासन, अरविंद, पुलिस प्रशासन और चोरों की साठगांठ है। भाई तुम चोरी करके लाओ और हम तुम्हारा साथ देंगे, कुछ ऐसा ही है क्या? बिल्कुल प्रिया जी, अगर जो ग्रामीणों ने सूत्रों से तो यही बड़ा आरोप लगा दिया है कि आखिर ये लगातार 6 महीने से बड़ी चोरियों का अंजाम दे रहे हैं। अगर यहाँ का अपराध का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो पुलिस अधीक्षक गिरी भी एक बार बताने में शर्म खाएंगे कि जो नीमगांव से और मितौली थाना क्षेत्र में जितनी चोरियां हुई हैं वो कम ही हुई हैं। इस तरीके से लगातार हर हफ्ते में 3-4 चोरियां, 5 चोरियां, तो इस तरीके का ग्राफ देखा जाए तो जो है लगातार एक महीने में 20-20 चोरियां हो रही हैं। और आखिर ये इस पे पुलिस क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है और अपराधियों तक पहुंचने के बाद भी जो 1-2 जो पकड़े जाते हैं उनसे भी जो है पूछताछ करने के बाद तो जो ग्रामीणों ने कहा है, उन्होंने कहा इसका अलग कोई पुलिस जो है रास्ता निकाले जिस तरीके से हम लोगों के जो है घर को रक्षा कर हो सके। और आज हम लोग जो बड़ी मेहनत और खून और पसीने की कमाई से अपने माँ और बच्चों और बहनों की जो है जेवरात खरीद के लाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए रात से हम लोग अगर जो दिन में मेहनत करके जिस तरीके से सोते हैं और वहाँ पे जो अब चंद बदमाश जो जिनको पुलिस का खौफ नहीं है, जिनके अंदर डर नहीं है कि हमारा पुलिस कुछ कर नहीं सकती है, सिर्फ थाने की और चार्जशीट तक दाखिल करके और कोर्ट में जाके हमें पेश करके और जो बचा हुआ माल है वो अपना जो है बरामदगी करके कुछ चंद पैसों दिखा करके माल खुलासा कर देती है। हालांकि पुलिस अपना उत्पाद के पल्ला जान लेती है कि माल बरामद हो गया, लेकिन उन परिवारों से पूछो जिनके घरों में बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं और अंजाम देने के बाद ये सवाल आपने पुलिस अधीक्षक से पूछा, ये सवाल आपने पुलिस जो कर्मी हैं उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग FIR तो दर्ज करवाते हैं, चोरों को अरेस्ट करते हैं, कोर्ट तक ले जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, भाई गश्ती क्यों नहीं की जाती है? जब एक महीने में अगर 20 घरों को चोर निशाना बना रहे हैं, 20 चोरियां हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा नेटवर्क इससे जुड़ा हुआ है, ये तो पुलिस को समझने वाली बात है ना। पुलिस क्यों नहीं समझ रही है, क्यों नहीं वहां गश्त कर रही है, क्या वजह है? जी बिल्कुल प्रिया जी, बताना चाहूंगा कि तरीके मैंने पुलिस अधीक्षक खीरी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन आज सावन का जो है चौथा सोमवार पड़ रहा है, इस वजह से पुलिस अधीक्षक महोदय जो यहाँ के संकल्प शर्मा है वो बिजी हुए थे। PRO ने फोन उठा और हमने उनसे पूछा, इस मामले के सवाल पे पूछा हमने, कहा जिस तरीके से आज अभी ग्रामीणों की बाइट आई है और चोरी की बड़ी इल्जाम के विजुअल हम लोगों के पास आए हैं और उसमें अभी तक कोई आधिकारिक बाइट नहीं दी गई, आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, क्योंकि ऐसा कभी हमें देखना नहीं गया। क्योंकि जिस तरीके से कोई बड़ी घटना होती थी तो वहाँ के कोई मतलब पुलिस अधीक्षक से लगा के कोई बड़े नेता की अधिकारी की जो है बाइट होती थी, इस तरीके के क्रम में इस तरीके का मामला हुआ। लेकिन हमें तो ये देखने को मिला कि यहाँ जो है सब लोग अपने अपने को जो है बचते हुए नजर आ रहे हैं और जो चोर जो चोरी को अंजाम दे रहे हैं उनको कोई पुलिस का खौफ नहीं है। और हमने इस बारे में एक बार जानकारी आपसे मेरे अनुरोध है कि हमें बताने का कोई 5 चोरी है कि आपने लोग जो आरोप लगाए हैं उन्होंने विजुअल भेजे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना होगा? तो सीधे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ग्रामीणों ने आरोप लगाया तो बिल्कुल सही ही होगा, कोई गलत बात नहीं है कि उन्होंने जो है धोखा किया। तो हमने कहा सर जो बोलने की बात की जा रही तो क्यों नहीं खोली जा रही चोरी? इस तरीके से लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है और उसके बाद भी जो है वहाँ पे पुलिस का कोई खौफ नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा जो है बदमाशों ने मकर जाल बना दिया है, कौन से रास्ते ऐसे बना लिए हैं जिन रास्तों से आकर के और चोरी को अंजाम दे करके और जो है पुलिस को चकमा देकर भाग जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अगर बदमाश जो है पुलिस पे भारी दिख रहे हैं और पुलिस उन पे जो है नाकामी दिख रही है कि आखिर हर महीने में हर एक परिवार जो है चोरी का जो है घटना का अंजाम देने के बाद उनका घर जो है चोरों के पेट चढ़ जाता है। जी प्रिया जी। अरविंद, लेकिन अब लोगों में खौफ तो है ही कि भाई कल किसका नंबर आ जाए कोई नहीं जानता है। आज इनके घर में चोरी है, कल हो सकता है हमारे घर में चोरी हो। अब वो सामान कहाँ रखे? लेकिन क्या इन सब चोरियों में कुछ कॉमन नजर आया है, ऐसा ग्रामीणों ने कहा?
क्या जानकारी मिली है कि आखिर किन बिल्कुल, घरों को निशाना बिल्कुल, बनाया जाता है? बिल्कुल प्रिया जी, बताना चाहूंगा कि लोगों का एक और घबराहट मिल रही है कि कोई भीषण गर्मी है। इस वक्त आपने देखा होगा कि पूरा प्रदेश गर्मी से जूझ रहा है, जो कि लोग अपने कमरों में नहीं सो पा रहे हैं। लाइट न होने के कारण इस तरीके की जो है हरकतें बढ़ रही। लोग छत पे जाते हैं, लोग बाहर देखते हैं और अपना मकान खाली करके बाहर लेटते हैं। इस वजह से बदमाश लगातार मौका देखते हैं और मौका देख के घटना को वारदात को अंजाम दे देते हैं। और जब ऊपर से छत से लोग, जो अभी ग्रामीणों ने हमको बताया, आपने बाइट में जिन्होंने सुना होगा, तो बताया कि हम लोग छत पे बाहर लेटे थे और जब नीचे आए तो हम लोग देखा कि यहाँ पे जो है सामान सब बिखरा हुआ पड़ा था और जो मेरा 5 से 7 हजार रुपए का जो नकदी था वो, और हमारी बहू का जो है कम से कम 10 लाख रुपए का जेवर आज लेके जो है मौके से फरार हुए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये बड़ी घटना है, क्योंकि एक ही रात में कोई 5 घरों को बदमाशों ने जो चोरी करके जो है घटना को अंजाम दिया है। फिर भी जो पुलिस वहां पे नाकामी साबित कर रही है। पुलिस अगर उनके पे कार्रवाई नहीं कर रही है तो पुलिस सवालों के घेरे में है। और ये जवाब यहाँ तक नहीं, अभी जो है पुलिस अधीक्षक खीरी के कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा करता है कि पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा जो है लखीमपुर खीरी में कैसी इनकी पुलिसिंग है और कैसे इनके थानाध्यक्ष है जिस तरीके से लोग गश्त पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। और यहाँ तक नहीं, अभी जो ग्रामीणों ने एक और कुछ अपने जो है सूत्रों से कहा कि हम लोग जो है जो इस तरीके से बदमाश नहीं मान रहे, तो लोगों को पुलिस जो है हमने देखा है कि गोली मारती पैर में, लंगड़ा अभियान चलाती, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक जितने भी बदमाश पकड़े गए लेकिन एक बदमाश के ऊपर कोई ऐसा अभियान नहीं दिखा कि उसके पैर में गोली मारी गई या कुछ गया। लेकिन सुरक्षित उसको पकड़ करके और 100 माल बरामदगी दिखा करके उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और बड़े बड़े कागजों में प्रेस नोट छपवा करके ये बता देते कि चोरी का खुलासा हो गया। लेकिन वो परिवार क्या कहते हैं, जो परिवारों ने बताया कि जिस तरीके से हमारा माल 5 लाख का जाता है लेकिन बरामदगी 50 हजार की होती, तो जो शेष जो बचा उसकी भरपाई कहाँ से हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो मकान जो चोरी जिनके मकानों में होती है वो तो पीड़ित रहते ही हैं, सिर्फ जो है कागजों तक की चोरी खुल के रह जाती है। जी लेकिन अरविंद, बहुत बड़ा ये सवाल है कि पुलिस लगातार अभियान चला रही है, लंगड़ा अभियान चला रही है, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो भाई बाबा का बुलडोजर चलता है, सख्त कार्रवाई है। ये छोटे मोटे जो टुच्चे चोर जो हैं इन्हें छोड़ दिया जाता है क्या कि आप जो है जाओ चोरी करो, हम बड़े बड़े कारनामों में बिजी हैं। अब इतने घरों में चोरी हो रही है, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 5 घरों में चोरी हुई। आखिर किस तरह से चोरों ने चोरी की? लोग सो रहे हैं छत पर, एक घर में अगर चोरी होती है चोर निकल सकता है, लेकिन उसके बाद फिर दूसरे घर में चोरी होती है, वहां भी चोर बड़े आराम से निकल जाता है, तीसरे घर में हाथ साफ करता है, चौथे 5वें, मतलब लोगों को एहसास तक नहीं होता है। ऐसा क्या करता है, ऐसे क्या चोरों ने ऐसी कौन से जो है तिलस्मी चीज अपना ली है कि भाई लोगों को पता ही ना चले, वो एक के बाद एक चोरी करता है और बड़े आराम से निकल जाता है। जी बिल्कुल प्रिया जी, मैंने इस बात का जो है जिक्र भी किया और वहाँ के अधिकारियों, वहाँ के लोगों से भी बातचीत किया। उन्होंने एक यही रास्ता अपना बताया कि हम लोग जो है किसान और किसान के बेटे हैं और हम लोग किसानी के घर से रिवाइज करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि हम लोग जो है दिन में काम करते हैं अपने, लेकिन शाम को थकने के बाद हम लोग जो है सोने का काम। लेकिन वहाँ पे ये होता है कि जब लाइट होती तो अपने घरों में अपने कमरों में सोए, तो हो सकता है चोरी की बड़ी घटनाएं इस तरीके से बदमाश न दे पाए। हालांकि स्वयं मकान मालिक अपना जो है अपने घर की रक्षा करे, लेकिन जब लाइट नहीं होती तो लोग गर्मियों में परेशान होते हैं। जिनके छोटे छोटे दूध बच्चे होते हैं, जो छोटे से बच्चे होते हैं, उनको अपने सुरक्षित रखने के लिए जो है बाहर ठंडी हवाओं के लिए जो है उनको रहना पड़ता है। और ये उनको अगर जरा से भी मालूम होता है कि अगर हम इस तरीके की बाहर जाके, तो आज जो गर्मियों लोगों ने बताया कि हम गर्मी ही सह लेते, लेकिन आज मेरा जो परिवार में जो सामान चला गया, मेरा जेवर चला गया, मेरा पैसा चला गया, तो ये इसकी भरपाई हम लोग कहाँ करेंगे। तो इस वजह से सरकार पे उन्होंने भी निशाना साधा है और वहाँ के जो चोर हैं वो लगातार इस तरीके की चोरियों को जो अंजाम दे रहे हैं, उन पे भी जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं कि लगातार कौन से जिले से आ रहे हैं, कौन से क्षेत्र से ये बदमाश इतने आए हैं जो एक की बजाय हर हफ्ते में 4-4 चोरियां हो रही हैं और उनको जेल भी भेजा जा रहा है। फिर भी जो है वो कौन से बदमाश है, कौन से चोर हैं जो वहाँ पे चोरी को अंजाम दे रहे हैं। तो पुलिस को इसके पे जो है कड़ी निगरानी करनी चाहिए, कड़ी गश्त करना चाहिए और इसमें कोई दूसरा फार्मूला आजमाए जिसमें कि जो है इस तरीके की घटनाएं अपनी घटना ना हो सके और हम लोग अपने को आपको सुरक्षित महसूस समझे। लेकिन वो सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। लगातार की सरकार योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार प्रशासन के डीजीपी से लगा करके, पुलिस अधीक्षक से लगा करके हर हफ्ते में 4 बार मीटिंग लेते हैं और वो लगातार ये कहते हैं कि कोई भी अपराध क्षेत्र में न बढ़े। लेकिन उसके बाद भी इसका कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए हैं, तो उन्होंने कहा बेअसर उनका जो है आदेश देखता हुआ नजर आ रहा है। ये जो चोरी की वारदातें हैं, ये लगभग कितने महीनों से ऐसी चल रही है कि लगातार जो है 20 से 30 घरों को निशाना बनाया जा रहा है,
चोर जो है आते हैं, हाथ साफ करते हैं, निकल जाते हैं, और पुलिस प्रशासन तो भाई मौन है। नहीं प्रिया जी, बिल्कुल सवाल लाजमी है, क्योंकि हमने इस बात का जिक्र किया और जब से हम लोगों ने देखा, कम से कम अभी तक जो है हमने 6 महीने में अगर रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो जो सीओ सर्किल मितौली है, इनके यहाँ का रिकॉर्ड निकाल लिया जाए चोरियों का, तो खुलासे और चोरियों में बड़ा जो है फर्क मिलेगा। चोरियों का ग्राफ ज्यादा मिलेगा और खुलासे का कम मिलेगा, क्योंकि बड़ी चोरियां हो चुकी है, बड़े तादाद में चोरी हो चुकी है, और ये बदमाश कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, इनको ढूंढने में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी चोरी हो रही है और बदमाश पकड़े नहीं जा पा रहे हैं। अगर 10 चोरियां हो रही तो कुछ चोरों को पकड़ा गया है जो कि चोरी की वारदात में शामिल थे, पुलिस उन्हें पकड़ती है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता है, जेल तक पहुंचते हैं, उसके बाद छूट जाते हैं। तो क्या इनके गैंग का खुलासा हुआ? पुलिस ये बता पा रही है कि इनका कुछ गैंग है? क्योंकि अगर ये लोग चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो अगर वो जेल जा रहे हैं तो उनके बिहाफ में कौन है भाई जो चोरी की फिर वारदात को अंजाम दे रहे हैं? बिल्कुल प्रिया जी, लाजमी सवाल है, बहुत सही बात है, क्योंकि अगर जो इस तरीके से कड़ाई से उन लोगों से पूछताछ किया जाए और उन तरीके से किस तरीके से यहाँ गैंग जो है सक्रिय, कौन सा गैंग और कौन से लोग, कौन से जिले से और कहाँ से लोग आते हैं जो इतनी बड़ी रणनीति बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस की भी छवि सबसे बड़ी खराब होती है। पुलिस की गश्त पे सवाल खड़े हो रहे हैं, जनता सुरक्षित नहीं अपने को समझती है और पुलिस पर जो है आरोप लगते हैं, तो एक जो सही बात पूछा जाए मीडिया में सुर्खियां बन जाती है कि एक ही दिन में 5-5 चोरियां, महीने में 10-10, 20-20 चोरियां हो रही है, तो उन पर भी सवाल खड़ा से पूछना चाहिए और पूछने के बाद उनको बताना चाहिए, मीडिया से संवाद बता के। लेकिन अगर इस तरीके की घटना कोई होती है तो जो इंस्पेक्टर को फोन मिलाया जाए तो फोन नहीं उठाएंगे और अपनी बात को बताएंगे नहीं और अपनी जो समस्याएं होंगी उनका निस्तारण, क्योंकि जब तक मीडिया से संवाद नहीं करेंगे तो मीडिया को पूरी अंदर की हकीकत क्या पता चले। लेकिन मीडिया खुद अपने आप में जागरूक होकर के जो है गाँव में, ग्रामीणों में जो ग्रामीण लोग बताते हैं, उन क्षेत्रों से जो आवाजें आती है उस तरीके के हम लोग उठाने का काम करते हैं। और पुलिस जो इस मामले को बचती हुई नजर दिख रही है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मीडिया के सामने हम आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे तो हो सकता है कहीं जो है सरकार तक ये बात ना पहुंच जाए और मेरे पे कोई कड़ी कार्रवाई ना हो जाए। तो इसके वजह से वहां पे जो है लगातार चोरियों का ग्राफ बढ़ रहा है। मीडिया से संवाद न रखना, मीडिया से जो है बात न बताना किस तरीके से कितनी चोरियां हुई हैं। अभी हमने बात किया था, जिक्र किया था, अभी मैंने कल एक जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट का भी जो हमने कहा था कि जो चोरियां हो रही हैं, तो हमने कल थानों का जिक्र किया था, हमने चौकियों का जिक्र किया था कि हमारे जिले में जो कितनी चौकियां स्थापित की गई हैं और कितने थाने स्थापित किए गए। तो पुलिस अधीक्षक कीरी ने बताया था कि 28 थाने थे और उसमें जो है 4 थाने नए बनाए गए हैं और मेरे यहाँ 65 चौकियां बनाई गई। तो हमने ये भी पूछा था एक सवाल पुलिस अधीक्षक कीरी से कि आखिर जब इतनी चौकियां और इतने थाने बनाए गए तो इसमें कितने पिकेट पर जो है सब इंस्पेक्टर पोस्ट और कितने लोग पोस्ट हैं जो इस तरीके से गिरे का अपराध बढ़ रहा है। तो इसकी भी जीरो ग्राउंड अभी आपको बहुत जल्द अपने टीवी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि जो जिले में अपराध का ग्राफ जो है बाढ़ आई हुई है, तो ये कहां से जो इसकी बाढ़ आई है और किस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। इसी तरीके जब हम लोग टीवी अपना दिखाएगा, अधिकारियों को देखेगा, तो हो सकता है कुछ जो है सुधार देखने को मिले। जी अरविंद, बिल्कुल 6 महीने से ये घटनाएं हो रही है, पुलिस प्रशासन भाई मौन है, क्या साठगांठ है ये तो धीरे धीरे खुलासा हो ही जाएगा। लेकिन क्या जो वहां के ग्रामीण हैं उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि शायद पुलिस अगर मौन है तो अपने सामान की हम खुद भी रक्षा कर लें, गश्ती हम खुद भी कर लें? ऐसा भी तो कई जगह ऐसी तस्वीर हमने देखी है अरविंद कि पुलिस प्रशासन के भरोसे सिर्फ जनता अगर बैठी रहेगी तो अपने सामान जो है लुटाते रहेगी, क्योंकि भाई पुलिस प्रशासन की साठगांठ है, जवाबदेही तो उनकी ही बनती है, सरकार की बनती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मिली भगत है तो क्या जनता खुद से अपने सामान की रक्षा नहीं करे? क्या उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि भाई हम खुद से जो है गश्त कर लेते हैं? जी बिल्कुल प्रिया जी, बताना चाहूंगा कि बिल्कुल सवाल सही है, क्योंकि जब उन्होंने अभी हमने ग्रामीणों से इस तरीके में बात पूछने की कोशिश किया तो ये होता है कि जिस गांव में चोरी होती है और उस गांव के लोग जागरूक होते हैं और जब अगले गांव वाला ये नहीं इसको भय होता है, उसको वो लगता है कि अब हमारे इस गांव में चोरी हुई और पुलिस जागरूक हो गई है, पुलिस जागरूक हो गई और अब हो सकता है अगला, क्योंकि पुलिस भरोसा भी दिलाती है कि इस तरीके की अब अगले बार में जो है कोई घटना नहीं हो पाएगी, आप लोग आराम से, आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अपने घर में सोएं। हम लोग जो आपकी आत्मरक्षा के लिए हर समय जो है मुस्तैद रहते हैं। लेकिन वो धोखे में आकर के इस तरीके से अपने घर की बेझिझक करके पुलिस पे विश्वास करके अपना जो है घर में लेटे होते हैं और सोते हैं। अगर यही उनको शक होता और भय होता तो आज पुलिस की नहीं जरूरत पड़ती है। जनता जो खुद की, जो जनता के सहारे, जनता के टैक्स से जो नौकरी का जो तनख्वाह अपना पाते हैं, तो आज उनके पे भरोसा नहीं करती, आज उनके पे अपना खुद स्वयं अच्छा बन जाती है। अरविंद, लेकिन कहा जाता है ना सिस्टम बेहाल है, यही तो कह रहे हैं कि सिस्टम बेहाल है। जनता के टैक्स के पैसे उन्हें मिलते हैं लेकिन वो अपना काम नहीं करेंगे और जनता को अपनी सामान की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी।
लेकिन भाई हमारा सामान है तो एक बार जिम्मेदारी हम खुद भी ले सकते हैं। सरकार तो इस पर जवाब दे नहीं रही, पुलिस प्रशासन भी मौन है और भाई उनको हो सकता है कि उनकी कुछ साठगांठ हो, वो तस्वीर भी जल्दी हम खुलासा कर लेंगे। खैर अरविंद, आप इस पर नजर बनाए रखिए कि आखिर क्या वजह है, लगातार इतनी चोरियां हो रही है। पुलिस प्रशासन से भी आप सवाल पूछते रहिएगा कि क्या वजह है। गश्ती की मांग की जा रही है, क्यों नहीं गश्त किया जा रहा है, यानी खुली छूट दी जा रही है, आइए आप चोरी करिए, चोरी करके सामान ले जाइए, अपने भी रखिए, हमें भी दीजिए। कुछ ऐसी तस्वीर अरविंद नजर आ रही है। ठीक है, आप अरविंद इस पर नजर बनाए रखिएगा। तो 4 टीवी लगातार आपको वो तस्वीर दिखा रहा है, वो मुहिम छेड़ रखा है ताकि जो जनता के सवाल है, वाजिब सवाल, उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है, जिम्मेदारों की बनती है, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये लखीमपुर खीरी की आपको हम तस्वीर दिखाए, जहां पर 1 नहीं 2 नहीं लगभग 5 घरों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और कोई ये पहली बार नहीं है, पिछले 6 महीने से ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। महीने में 20 घरों को चोर निशाना बना रहे हैं। पुलिस से जब सवाल किया जाता है तो पुलिस कह रही है हम तो अपना काम कर रहे हैं, चोरों को पकड़ रहे हैं, FIR कर रहे हैं, उन्हें कोर्ट तक ले जा रहे हैं, उसके बाद छूट जा रहे हैं। लेकिन सख्ती से क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आखिर कौन सा गैंग है जो इस पूरे क्षेत्र में घूम रहा है, हर बार अंजाम दे रहा है, लोगों को के घरों को निशाना बना रहा है, सामानों की चोरी हो रही है, गहनों की चोरी हो रही है और इस पर कोई कार्रवाई कुछ खास होती नजर नहीं आ रही है। अब जवाबदेही तो इसकी बनती है, लेकिन देखना है कि आखिर कब इसका जवाबदेही सामने आती है, कब इन जो ग्रामीण है उनको चोरी के मामले से निजात मिल पाता है, अपने घर में सुकून से सो पाएंगे। ये तस्वीर कब सामने आएगी, इस पर हमारी नजर बने रहेगी। चलिए तीसरी और अंतिम खबर के ओर रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर वो तीसरा और अंतिम आज का कौन सा सवाल है, कौन सी समस्या है जिससे जनता बेहाल है। कासगंज के विकासखंड सिडपुरा क्षेत्र के पिलखुनी गांव की सड़कें हैं जो आवाजाही के लिए कभी सुरक्षित मार्ग हुआ करती थी, आज दलदल में तब्दील है। गांव की गलियां पैदल चलने वालों के लिए भी खतरा बन गई है। बार बार शिकायत की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चे स्कूल जाते हैं, दलदल में फंस जाते हैं, बुजुर्गों के लिए तो चलना भी दूभर है। हम अपने इलाकों के जो जिम्मेदार हैं उससे गुजारिश करते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। शिकायतों के लगातार जो है वो शिकायतें मिल रही है, शिकायत की शिकायत, शिकायत पर शिकायत, शिकायतों का ढेर लग चुका है, पर फिर भी कोई काम नहीं। विकास के कार्य अधर में लटके हैं। ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत जो है वो बदहाल है। विकास की सबसे बड़ी बाधा फिलहाल सड़क ही नजर आ रही है। इससे न केवल लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य सेवाओं तक के भी हाल बेहाल होते नजर आ रहे हैं। पिलखुनी गांव की सड़कें इस वक्त विकास कार्यों की एक गाथा बयां कर रही है, एक ऐसी गाथा जो निराशा, जर्जर व्यवस्था, बेरुखी की कहानी कहती है। क्या प्रशासन इस ओर ध्यान देगा? ये सवाल अभी भी अनसुलझा है और यही सवाल हम आज पूछने वाले हैं। पहले आपको बाइट सुनाते हैं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है कि आखिर भाई सड़कें बेहाल क्यों हैं, कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है। पहले आप बाइट सुन लीजिए। प्रधान से शिकायत करी, प्रधान हमारी सुनता नहीं है और बच्चे वहाँ पर ही, औरतें बच्चे जाते हैं गोबर लेके, भी गिरती हैं कीच में, बहुत रास्ता बाइक वाले निकल नहीं पाते, हम लोग निकलते, बहुत दिक्कत होती है उसमें। तो आपने इसकी सूचना किसी अधिकारी को दी है? प्रधान से भी बोला, वो भी नहीं सुनते हमारी। सेक्रेटरी से भी बोला, वो भी कि बजट नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, ये बोल देती। प्रधान से शिकायत करी, प्रधान हमारी सुनता नहीं है और बच्चे वहाँ पर ही, औरतें बच्चे जाते हैं गोबर लेके, भी गिरती हैं कीच में, बहुत रास्ता बाइक वाले निकल नहीं पाते, हम लोग निकलते। गंज की ये सड़क मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। अब मूलभूत सुविधाएं भी अगर ना दी जाए तो फिर जनता जाए कहां, इंसान जाए कहां? सड़कें जो कि सिर्फ चलने के लिए ही एक महत्वपूर्ण चीजें नहीं कही जा सकती है। यहां लोगों के घर है, आसपास नालियों की समस्या भी होती है और अगर सड़क सही ढंग से ना बने तो फिर कितने हालात जो है
वो मुश्किल में आ सकते हैं, तमाम सवाल है। हमारे साथ संवाददाता जयचंद जुड़े हुए हैं, हम उनका सीधा रुख करते हैं और जानते हैं कि भाई आखिर मूलभूत सुविधाओं से भी क्यों वंचित रखा जा रहा है। जयचंद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला जनपद कासगंज के विकासखंड सोड़परा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जो पिलखनी का है, जहां पर आपको बता दें कि विकास कार्य न होने की वजह से जो घरों से निकलने वाला गंदा पानी है वो सड़कों पे भरा हुआ है, जिससे कि लोगों को खेतों और स्कूलों पे जाने वालों को बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण जो है उन्होंने नाली और टूटने की कई बार शिकायत प्रधान व सचिव से भी की, उनके कान से जू भी नहीं हुआ। आज भी गांव में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को निकलने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी, लेकिन क्यों काम नहीं हो रहा है जयचंद? क्या वजह है कि काम नहीं हो रहा है? क्या इस बारे में सवाल किया गया? जी, आपको बता दें, जब मैंने वहां ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो हमारी ग्राम पंचायत उसमें एक नगला भी पड़ता है, जहां पर जो प्रधान से जब उन्होंने शिकायत की तो प्रधान का साफ तौर पर यह कहना था कि हमें आप लोगों ने वोट दिया है जो कि हम आपके यहाँ पर विकास करें। लेकिन विकास कार्य हो कहाँ रहे हैं? अगर वोट मांगने आते हैं भाई पंचायत की तरफ से तो फिर वोट तो देती है जनता, काम क्यों नहीं होता है? प्रधान क्या कह रहे हैं? जी, आप बता दें कि तहसील पटियाली क्षेत्र में ऐसी कई ग्राम पंचायतें जिन पर विकास कार्य बिल्कुल जीरो देखा जा रहा है, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जमीन स्तरों की बात कर रहे हैं, तो अगर वहीं जमीन स्तर पर अगर देखा जाए तो तहसील यानी कासगंज जनपद की एक तहसील है जो पटियाली क्षेत्र में ऐसे कई गाँव हैं, कई ग्राम पंचायतें जिसमें सड़कों पर गंदा पानी भरा हुआ है, जहां घरों से निकलने वाली जो नाली का पानी है उसके निकासी जो पानी हो रहा है उसको स्टोर करने की कोई जगह नहीं है, उसमें गवर्नमेंट पूरी तरह कोई सोच भी नहीं रहा है। कई बार ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की उसको, पर किसी के काम पे जू भी नहीं बूझ रहा है। स्थिति कब से है? कब से ग्रामीण इसी स्थिति से जो है मजबूर हो रहे हैं, दो चार हो रहे हैं, झेलने को मजबूर हैं? आपको बता दें, जो पुलखनी गांव है इसमें लगभग 4 साल से ये लोग पानी से ऐसे ही पानी में स्कूल जाने वाले बच्चे और खेतों पर काम करने वाले यानी घरों से निकलने वाले लोगों को लगभग 4 साल से इसी कीचड़ से गुजरना पड़ रहा है। और अगर बारिश होती है तो फिर स्थिति तो और भी बेहाल हो जा रही होगी। आपको बता दें, जब बारिश होती है तो सड़क तो नहीं पूरा तालाब नजर आता है वहां पे। तो इस दौरान बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? अगर काम पे निकलना होता है तो लोग कैसे जानते हैं? अगर कोई बीमार पड़ गया तब की स्थिति क्या होती है? और इसकी जवाबदेही जयचंद किसकी बनती है? आपको बता दें, ये पूरी जवाबदेही सरकार की है। जो जिला पे बैठे हुए जो आला अधिकारी उनकी वहां पे जवाबदारी बनती है। बहरहाल बताने वाली बात तो ये होगी, आपको बता दें कि जो ग्राम पंचायत पिलखनी है यहाँ पर जब बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है तो उनके जो गार्डियंस होते हैं बच्चों को साइकिल पर बैठालते हैं, फिर उस टीचर से बाहर निकालते हैं, तब बच्चे स्कूल टाइम पर नहीं पहुंच पाते स्कूल। वहीं अगर बात की जाए, कई बार जो ग्रामीण लोग हैं रोष में आ जाते हैं और वो इकट्ठा होकर ग्राम प्रधान के पास जाते हैं और वो शिकायत करते हैं, तो ग्राम प्रधान उस टाइम विश्वास तो देते हैं, बहरहाल जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए नजर नहीं आते। नहीं तो क्या वजह है जयचंद, क्यों प्रधान जो है सड़क बनवाना ही नहीं चाहते? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया, फिर बताना चाहूंगा मैडम कि पूरा मामला जो है कि पिलखुनी गांव का है। यहाँ पर जो प्रधान है गांव लोगों ने उन्होंने शिकायत कई बार की, बहरहाल उनके सामने जब ग्रामीणों से मैंने जाकर वहां बात की, उनसे साफ तौर पे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पे एक ही जवाब दिया है कि जो हमारा गांव है, गांव में एक दूसरा लगा हुआ नंगला है, यही एक पंचायत है। उन्होंने प्रधान ने साफ तौर पे कहा है कि जब वोट मांगने आते हैं तब तो वोट तो ग्राम वाले देते हैं, पर आज जब कार्य की बात करते हैं तो प्रधान पूरी तरह पलीता लगाते हुए नजर आए हैं वहां पे। तो क्या अपर अधिकारियों से बातचीत की गई है, उनसे शिकायत की गई कि भाई हमारे प्रधान जो है इस तरह से है, काम नहीं कर रहे हैं? आखिर कब तक ग्रामीण जो है इस हालात में रहने को मजबूर होए? बहरहाल ग्रामीणों से जब आज हमने वहां बात की है तो ग्रामीणों साफ तौर पे कहा अगर विकास कार्य नहीं होता है तो हम ब्लॉक स्तर पे जाके वहां पे अपना रोष व्याप्त करेंगे और वहां पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे अगर विकास कार्य ना हुआ तो। तो कब तक जो है वो ग्रामीण इंतजार करेंगे? उनके सब्र का बांध आखिर कब टूटेगा? कब जाके धरना प्रदर्शन करेंगे? स्थिति तो बहुत ही बेहाल नजर आ रही है जयचंद। जी, आपको बता दें कि लोग हैं, अभी इस टाइम में गांव जा ही रहा था, वहां पर आपको बता दें कि वो लोग अभी भी सब इकट्ठा हैं, वहां पर मौजूद भी हैं, और वो अगर उन्होंने कहा है 1 हफ्ते के अंदर अगर विकास कार्य पर अगर किसी ने
आगे कार्रवाई नहीं की तो मैं ये जो ब्लॉक स्तर है यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे और आगे जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। जी, ये लगभग जो है कब से ऐसी तस्वीर नजर आ रही है जयचंद? जी आपको बता दें ये लगभग 4 साल हो गई। 4 साल से इसी मुसीबत से पूरे ग्रामवासी जूझ रहे हैं। गांव से दूसरे गांव जाने वाला जो रास्ता है जहां पर स्कूल भी है, लोग स्कूल भी जाते हैं, वहां से निकलने में काफी मुसीबत का सामना करते हैं वो। यानी प्रधान के ये जो शासन काल है वो अपना आराम से जो है टाइम बिता रहे हैं बैठ के, उन्हें कोई मतलब नहीं है। सड़क बेहाल रहे कोई मतलब नहीं है। फिर वो 5 साल के बाद आएंगे, जनता से वोट मांगेंगे और चलते बनेंगे, फिर यही उनका काम है। आखिर जनता अपनी समस्या से जूझ रही है तो किसके पास जाएगी और किसकी जिम्मेवारी बनती है? जी आपको बता दें कि ग्राम प्रधान जो भी है, कई बार शिकायत होती है, शिकायत होने के बाद वो आराम से एसी की हवा लेते हैं। जो ग्रामीण है वो कीचड़ से गुजरते हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, काम छोड़कर बच्चों को साइकिल से स्कूल पहुंचाते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं और जो सचिव है, प्रधान है, बहरहाल इनके कहां तक जू भी नहीं गूंजता। तो उनकी भी जवाबदेही बनती है। आखिर क्यों नहीं वो प्रधान पर कार्रवाई कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है? उन्होंने कई बार कार्रवाई की है, बहरहाल उन्होंने पोर्टल पे भी शिकायत डाली है, उसके बाद भी अभी कोई उन्हें जवाब नहीं मिला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये खबर चलने के बाद जिला प्रशासन क्या प्रधान के ऊपर कार्रवाई करता है। जी, यानी जिला प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए है, उन्हें भी कोई मतलब नहीं है। जनता जैसे भी रहे, जनता जैसे भी जिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जनता की परेशानी है, जनता खुद झेले। ठीक है जयचंद, आप इस खबर पे नजर बनाए रखिए, क्योंकि सड़क मूलभूत सुविधाओं में है और यह भी सुविधा अगर जनता को ना मिले तो फिर जनता कैसे रहे? ये तस्वीर आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से देखिए सड़क तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये कच्ची सड़क है, यहां कोई सीमेंट नहीं है। बारिश के समय क्या हाल होते होंगे, किस तरह से लोग वहां गुजरने पर मजबूर हो रहे होंगे। बच्चे स्कूल जाते आते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, और अगर हालत यही पिछले 4 साल से है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मुश्किलों का सामना ग्रामीण कर रहे हैं। प्रधान की कोई जिम्मेवारी नहीं है, ब्लॉक स्तर पर भी कोई अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आखिर जनता किसके पास जाए? जवाबदेही किनकी बनती है? लेकिन जिनकी जवाबदेही बनती है वो चुप मौन है। आज ये 3 सवाल और कई तंज थे उस जिम्मेदार लोगों पर जिन्होंने जनता की ऐसी हालत कर दी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस खबर का असर हो और जिम्मेदार इस मामले पर जवाब दे। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।